हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये हमारा पीएचपी से रिलेटेड ट्यूटोरियल है, जिसमें हम लोगों ने अभी तक देख लिया है कि पीएचपी का सेटअप कैसे करते हैं, उसका वर्जन कैसे चेक करते हैं, और उसके बाद में हमने पीएचपी से रिलेटेड वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन स्टार्ट किया था हम लोगों ने। फिर उसमें हमने देखा था कि कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर क्या होता है, क्लास का हमने स्ट्रक्चर देखा था, कैसे हम क्लास क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। फिर उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर क्या होता है, उसके अलावा भी हमने देखा था कि कांस्टेंट क्या होते हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट जो होते हैं वो ग्लोबल होते हैं, वो तो हम लोगों ने देख लिया था। और एक हमने देखा था एरे। एरे भी हाँ हो चुका है, एरे भी शायद कांस्टेंट एरे करके। तो ये सब हम देख चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि जो इनहेरिटेंस होता है, जो कि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का ही एक पार्ट है, तो वो क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि इनहेरिटेंस का क्या यूज़ होता है और इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं एक नया फोल्डर बना था क्योंकि मैंने सिस्टम फॉर्मेट किया था, तो इसलिए हमारा सब चला गया डेटा, ठीक है। तो मैंने एक PHP ट्यूट नाम का एक फोल्डर बना लिया, जिसके अंदर मैं एक फाइल क्रिएट करूंगा, जिसका नाम मैं रखता हूँ इनहेरिटेंस, और इसका एक्सटेंशन तो आप लोगों को बताइए .php, ठीक है। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक। अब मैं इसको अपने VS कोड में ओपन करूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हमें देखना है कि ये इनहेरिटेंस जो है ना वो क्या है, ठीक। तो पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ सिंपल सी अपनी लैंग्वेज में कि इनहेरिटेंस क्या होता है। तो इनहेरिटेंस जो है वो ऐसा होता है कि जिसमें एक पेरेंट्स क्लास होती है और बहुत सारी चाइल्ड क्लासेस होती है, जो कि पेरेंट क्लास से इनहेरिट होती है। अब इनहेरिट मतलब क्या होता है, इनहेरिट को हम एक्सटेंड भी कह सकते हैं, जैसे कि मतलब जो भी पेरेंट क्लास के पास में जो प्रॉपर्टीज या मेथड्स बिहेवियर है, वो सभी चाइल्ड क्लास को भी एक्सेसिबल होगी। तो जो चाइल्ड क्लास है वो भी उसको एक्सेस कर सकती है। तो फिर उसके उसके अंदर जैसे कि मतलब पेरेंट्स क्लास के पास मानो कोई वेरिएबल है, मतलब प्रॉपर्टी है उसकी ए नाम की, ठीक है। तो एज, चलो ठीक है, उसके पास है एज इक्वल टू 25। तो जो चाइल्ड क्लास है वो भी उसको एक्सेस कर सकती है, अगर उसने पेरेंट क्लास को इनहेरिट किया है या एक्सटेंड किया है तो, ठीक है। सिंपल सी लैंग्वेज में होता है कि इसमें पेरेंट क्लास होती है और बहुत सारी चाइल्ड क्लास होती है, जो कि पेरेंट से एक्सटेंड होती है, ठीक है। तो इनहेरिटेंस भी बहुत टाइप के होते हैं, जैसे सिंगल लेवल हो गया, मल्टी लेवल हो गया, मल्टीपल लेवल हो गया, हायरार्किकल हो गया। तो जो जो इम्पोर्टेंट है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों, ये PHP का टैग हमने ओपन किया और ये PHP का टैग क्लोज किया, ठीक। ये हमने ओपन क्लोज कर लिया है, ठीक है। तो सेव कर लेता हूँ मैं। तो मैं एक काम करता हूँ, इसके पहले ना आप लोगों को एक सिंपल सी डेफिनेशन लिख के बताता हूँ, जो जो हमने अभी कहा बोला है ना, वही अभी हम लिख के भी देखेंगे। इनहेरिटेंस, ठीक। अब इनहेरिटेंस क्या होता है, तो अब जैसे कि मैंने कहा था कि जैसे कि इसमें एक पेरेंट क्लास होती है और एक चाइल्ड क्लास होता है, सॉरी, एक से अधिक चाइल्ड क्लास होती है, ठीक है। तो अब हम इसको क्या बोल सकते हैं कि जैसे कि मतलब जो एक क्लास में हमने पहले से डिफाइन कर दिया है, उसको हम बार बार यूज कर सकते हैं एक्सटेंड कर करके, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमने एक बार जिसको डिफाइन किया उसको हम बार बार रीयूज कर रहे हैं, ठीक है। क्या वर्ड है यहाँ पर, रीयूज। तो इसको हम कह सकते हैं कि इनहेरिटेंस जो है ना वो रीयूजेबिलिटी की फंक्शनलिटी हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो हम सिंपल से लैंग्वेज में अब ऐसा लिख देते हैं, इट इज कंसिडर्ड एज रीयूजेबिलिटी, ठीक है। रीयूजेबिलिटी, ठीक है। तो मतलब क्या होता है कि इट इज कंसिडर्ड एज रीयूजेबिलिटी, मतलब ये इसको हम रीयूजेबिलिटी के लिए भी हम कंसिडर कर सकते हैं, फिर ऐसा भी लिख सकते हैं हम, इट प्रोवाइड्स फंक्शनलिटी ऑफ रीयूजेबिलिटी, ठीक है। मतलब ये रीयूजेबिलिटी की फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक। हम ऐसा भी इसको कह सकते हैं। फिर अब जैसे कि हम लिखेंगे इसको व्हेन अ क्लास, ठीक है। मतलब जो कोई क्लास, पहले हम उसको हिंदी में बोलते थे, फिर इंग्लिश में लिखने में हमें आसानी होगी, ठीक है। तो जब कोई क्लास किसी अदर क्लास से इनहेरिट होती है, ठीक है, तो उसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं, ठीक है। तो अब मैंने क्या कहा, व्हेन अ क्लास इनहेरिटेड, मतलब जो हमारी क्लास है वो किसी अन्य क्लास से इनहेरिटेड हो, तो वह रीयूजेबिलिटी होगा, ठीक है। तो मैं लिखूंगा व्हेन अ क्लास, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, व्हेन अ क्लास एक्सटेंड्स या फिर डिराइव्ड, व्हेन अ क्लास डिराइव्ड बाय, ठीक है। मतलब
सॉरी डिराइव्ड फ्रॉम आएगा ना, क्योंकि वो किसी और क्लास से हो रही है। तो व्हेन अ क्लास डिराइव्ड फ्रॉम अनदर क्लास, ठीक है, मतलब कि किसी और क्लास से वो डिराइव्ड हो रही है, दैट इज कॉल्ड सॉरी दैट्स कॉल्ड इनहेरिटेंस, ठीक है। मतलब इसको मैं वर्ड रैप कर देता हूँ, हाँ ठीक है। जब कोई क्लास किसी अनदर क्लास से डिराइव्ड हो तो उसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। यहाँ पर डेट्स की स्पेलिंग गलत, ठीक है सॉरी। तो अब हम इसको तो मतलब हमने सिंपल से डेफिनेशन लिख दी है, अब इसका थोड़ा सा एक सिनेरियो देख लेते हैं, ठीक है। तो सिनेरियो कैसा कि मतलब किस कंडीशन में हो सकती है, सॉरी यहाँ पे मैं कमेंट करना भूल गया, ठीक है। तो कमेंट के शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ ये वाला, कंट्रोल के साथ में जो स्लेश होता है ना ये वाला, ये दबाना, ठीक है, जैसे कंट्रोल और ये वाला स्लेश, तो ये ऑटोमेटिक कमेंटेड हो जाएगा हमारा कोड, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं देयर आर मेनी चाइल्ड क्लास, ठीक है, मतलब कि क्लास नहीं क्लासेस, ठीक है। मतलब यहाँ पर बहुत सारी चाइल्ड क्लासेस होगी जो कि एक पेरेंट क्लास से इनहेरिट हो सकती है, ठीक है। मतलब देयर आर मेनी चाइल्ड क्लासेस एंड वन पेरेंट क्लास। अब देखिए इसका मैं एक सिनेरियो आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कि हमारे पास एक पेरेंट क्लास है और एक चाइल्ड क्लास है, ठीक है, मतलब एक क्लास ने दूसरी क्लास को इनहेरिट या एक्सटेंड किया है, तो वो हमारा सिंगल लेवल इनहेरिटेंस हो गया, ठीक है। लेकिन अगर एक और चाइल्ड आ गया, ठीक है, एक और चाइल्ड मतलब जिसने, मतलब एक चाइल्ड है जिसने पेरेंट को इनहेरिट किया है, तो उसी चाइल्ड को एक और क्लास इनहेरिट कर रही है, तो वो उसका भी चाइल्ड हो जाएगा। तो जो पेरेंट क्लास है वो रूट हो जाएगा, और जो चाइल्ड है वो उसका उसका चाइल्ड क्लास हो जाएगी, और जो नीचे वाला चाइल्ड है वो सेकंड वाले की चाइल्ड क्लास हो जाएगी। मतलब ये एक के बाद एक लेवल नीचे होता जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो जाएगा, ठीक। मतलब जहां पर एक से ज्यादा चाइल्ड क्लास है जो एक दूसरे को इनहेरिट कर रही है, तो उसको हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं, ठीक है। तो अभी हम इस पे ये लिख लेते हैं, देयर आर मेनी चाइल्ड क्लासेस एंड वन पेरेंट क्लास, ठीक है। तो जो मतलब चाइल्ड क्लास होती है, जैसा मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि जो चाइल्ड क्लास होती है ना, वो जिस भी क्लास को इनहेरिट करती है वो उसकी फंक्शनलिटी को एक्सेस कर सकती है, ठीक है। तो अब वो फंक्शनलिटी को एक्सेस कर सकती है तो कौन कौन सी, क्योंकि वो सारी तो नहीं कर सकती ना। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को पहले ही वो एक्सप्लेन कर दिया, एक्सेस स्पेसिफायर या मॉडिफायर, ठीक है। तो मैंने इसलिए आप लोगों को एक्सप्लेन एक्सप्लेन कर दिया था क्योंकि हम डिपेंडेंसी के हिसाब से रीड कर रहे हैं, ठीक। तो जैसे कि मतलब अब जैसे देखिए, अब मैं आप लोगों को डायरेक्ट इनहेरिटेंस स्टार्ट कर देता और आप लोगों को मिलता पब्लिक है, ये प्राइवेट है और ये प्रोटेक्टेड है, तो आप लोग कहते हैं कि पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड क्या होता है। जिसको पता है उनकी कोई बात नहीं है, लेकिन जो नए नए आए हैं वो तो यही सोचेंगे ना कि पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड क्या होता है, हम लोगों को तो पता ही नहीं है, उन्होंने बताया भी नहीं है। तो इसलिए मैंने पहले आप लोगों को एक्सेस स्पेसिफायर को एक्सप्लेन कर दिया है, फिर उसके बाद में हमने इनहेरिटेंस स्टार्ट किया है। मतलब हम एक के बाद एक डिपेंडेंसी के हिसाब से हम लर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो चलो देखते हैं। तो जो चाइल्ड क्लास उसको एक्सटेंड करेगी, ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, द चाइल्ड क्लास, मतलब जैसा हमने अभी कहा, द चाइल्ड क्लास विल ऑल दी पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड, ठीक है। मतलब पब्लिक और प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टीज है ना, उसको वो चाइल्ड क्लास एक्सटेंड कर सकती है। तो अब प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स भी होती है, मेथड्स मतलब जो अपन फंक्शंस बोलते हैं इसको नॉर्मल लैंग्वेज में, तो उसको वो एक्सटेंड कर सकती है किसको, पेरेंट क्लास से, पेरेंट क्लास। तो फ्रॉम द आएगा, सॉरी। देखिए मतलब चाइल्ड क्लास, ये वाली लाइन पढ़िए आप, चाइल्ड क्लास विल इनहेरिटेड ऑल द पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स फ्रॉम द पेरेंट क्लास। मतलब कि जो चाइल्ड क्लास है ना, वो पेरेंट क्लास की पब्लिक और प्रोटेक्टेड जो प्रॉपर्टीज और मेथड्स होती है उनको एक्सेस कर सकती है। जो प्राइवेट होती है ना उसको एक्सेस नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी या मेथड होती है ना वो उसी क्लास के लिए एक्सेसिबल होती है, आउटसाइड नहीं होती है, ठीक है। तो ये सब आप लोगों को अगर सीखना है तो एक्सेस स्पेसिफायर वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें बिल्कुल मैंने वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन किया है और कैसे क्या वर्क करता है वो भी मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग सोच रहे हो कि ये इतना डेफिनेशन में ही इतना टाइम क्यों लगा रहा है, कोड क्यों नहीं लिख रहा है, तो देखिए
कोड लिखने में कुछ नहीं, कोड तो आपको इंटरनेट से भी मिल जाएगा, लेकिन जो एक्सप्लेन है ना वो एक बार आप लोगों को समझ में आ गया तो कोड आप खुद ही लिखना सीख जाओगे। ठीक है, तो इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूँ और कम कोडिंग करता हूँ। ठीक है, क्योंकि कोड का क्या है, कोड आपको जैसे मान लो कुछ भी वर्क हुआ, आपको कहीं से टास्क मिला तो आप उसको क्या इंटरनेट पे डालोगे, वहां से कोड उठाओगे, उसको लिख लोगे, तो वो मतलब वर्क हो जाएगा आपका, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहले आप लोग अच्छे से समझ लीजिए और कोडिंग खुद ही कीजिए, किसी का कॉपी करने से अच्छा खुद कोडिंग कीजिए। ठीक है, तो उस लेवल तक मुझे मुझे खुद भी उस लेवल तक जाना है और आप लोगों को भी उस लेवल तक लेके जाना है। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम इसका एक वो देख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद में आप लोगों को कोड लिखना चालू कर देता हूँ। ठीक है, ये तो आप लोग बोलोगे कोड ही नहीं लिख रहा है। ठीक है, तो इसका जो सिंटेक्स होता है, ठीक है, सिंटेक्स, ठीक है, इसका सिंटेक्स क्या होता है कि एक होती है हमारे पास पेरेंट क्लास। ठीक है, क्लास पेरेंट हो गई। ठीक, तो इसको मैंने ब्रैकेट में डाल दिया। ठीक है, तो ये हमारी हो गई क्लास पेरेंट, और एक हुई हमारे पास क्लास, अरे सॉरी, इसके नीचे ले लेता हूँ मैं, एक हो गई हमारी क्लास चाइल्ड है। ठीक है, अब इसको लिखने का सिंटेक्स कैसा है, क्लास चाइल्ड। अब इस ये उसको एक्सटेंड कर रही है, हम बार बार बोल रहे हैं कि एक्सटेंड कर रही है, एक्सटेंड कर रही है, इनहेरिट कर रही है। ठीक है, तो इसके लिए कीवर्ड यूज होता है एक्सटेंड्स करके, एक्सटेंड्स मतलब जो क्लास चाइल्ड है वो पेरेंट क्लास को एक्सटेंड कर रही है। ठीक है, तो ये होगा इनके सिंटेक्स। एक रहेगी यहाँ पे पेरेंट क्लास और एक रहेगी चाइल्ड क्लास जो कि उस एक्सटेंड करेगी हमारी पेरेंट क्लास को। ठीक है, तो अब ये तो बहुत हो गया, अब हम इसके ऊपर कोडिंग करेंगे और इसको हम अच्छे से समझते हैं। ठीक, सो ज्यादा हो गया इधर, हाँ, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक पेरेंट क्लास बना लेता हूँ। ठीक है, तो मैं एक पेरेंट क्लास, तो इसको नाम दे देता हूँ मैं, एक पर्सन की डिटेल लेते हैं अपन। ठीक है, तो मैंने एक पर्सन ले लिया, क्लास पर्सन कर दिया। इसको मैंने, इसका मतलब स्ट्रक्चर, ब्लॉक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया। अब इसके अंदर हमको जो लिखना है ना वो लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम पब्लिक, और अब हम इसको वेरिएबल क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो पर्सन का हम नेम ले लेते हैं और एज ले लेते हैं। ठीक है, तो नेम, तो अभी हम एक काम करते हैं, इसमें कंस्ट्रक्टर का भी यूज ले लेते हैं। मैं डायरेक्ट यहाँ पर उसको इनिशियलाइज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो लोग कंस्ट्रक्टर नहीं, जो कंस्ट्रक्टर नहीं सीख किया या फिर जिन्होंने मेरा कंस्ट्रक्टर वाला वीडियो नहीं देखा है, वो यहाँ पर भी उसको समझ सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। लेकिन मैं यहाँ पर इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा, जिसको डिटेल में समझना है वो कंस्ट्रक्टर वाला वीडियो देख लेना। मैं पीएचपी ट्यूटोरियल का पूरा एक, जो हमारे पीएचपी ट्यूटोरियल का प्लेलिस्ट है ना, वो मैं आई बटन पे दे देता हूँ, तो आप लोग वहां पर जाकर सारे वीडियोस देख सकते हैं। बिल्कुल देखना हो तो स्टार्टिंग से एक के बाद एक वीडियो देखना है सिक्वेंशली, बीच में से कुछ भी देखोगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, उस हिसाब से मैं वीडियो बना रहा हूँ और डाल रहा हूँ और अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब वो आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे ले रहे हो। ठीक है, तो ओके, हमने दो वेरिएबल ले लिया। वेरिएबल नहीं बोलते हुए इसको मैं प्रॉपर्टीज कहता हूँ, क्योंकि क्लास और ऑब्जेक्ट में हम प्रॉपर्टीज और मेथड का यूज करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में। ठीक है, तो मैंने दो इसकी प्रॉपर्टीज क्रिएट कर ली है। अब मैं इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट करूंगा, तो कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के लिए देखिए मैं पहले लिख देता हूँ पब्लिक फंक्शन। ठीक, अब कंस्ट्रक्टर जिस किसी को पता है तो वो सोच लीजिए कि कंस्ट्रक्टर कैसे लिखते हैं। अगर मैंने जैसा लिखा, अगर आप लोगों ने भी वही सोचा है, तो मतलब आप जीत चुके हैं, मतलब आपको आता है। ठीक है, तो पब्लिक फंक्शन, अब मैं बता ही देता हूँ, दो बार अंडरस्कोर आएगा और यहाँ पर लिखा आएगा कंस्ट्रक्ट। ठीक है, कंस्ट्रक्ट इज कंस्ट्रक्ट, हाँ स्पेलिंग सही है। इसके अंदर मैं लूंगा नेम और डॉलर एज, मतलब कोई भी जब इस क्लास का, देखिए इस क्लास का जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और कंस्ट्रक्टर कॉल होने के साथ ही वो दो पैरामीटर वहां से पास करेगा, तो वो यहाँ पर इस आर्ग्यूमेंट के अंदर लेगा वो उनको, और फिर उसको हम यहाँ पर इनिशियलाइज कर देंगे। डॉलर दिस नेम, मतलब कि नेम के अंदर हम नेम डालेंगे। आप लोग कंफ्यूज मत होना कि ये नेम नेम और एज एज क्या है, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। हे प्रभु, देखिए ये जो है डॉलर दिस नेम, मतलब दिस मतलब क्या होता है, इसी का, मतलब इसी का नेम, मतलब ये जो नेम है ना, ये डॉलर दिस मतलब इसी के नेम के अंदर ये वाला नेम डालना है, और इसी के एज मतलब इसी के मतलब क्या होता है, इसी क्लास के, ठीक है, इसी क्लास के एज के अंदर ये वाला एज हमको डालना है। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं इसके अंदर एक और मेथड लिख लेता हूँ जिसका नाम रखता हूँ मैं पब्लिक फंक्शन इंट्रो। मैंने एक इंट्रो नाम का एक फंक्शन लिखा है।
जिसके अंदर मैं एक इको करवा देता हूँ नॉर्मल सा कि सॉरी नेम इज, ठीक है। और अब हम इसको कॉन्केटिनेट करना करते हुए इसी के अंदर इसको अगर हमें शो करना है तो हम करली ब्रैकेट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो डॉलर दिस नेम इज ये एंड एज इज एज लिख देंगे, ठीक है। डॉलर दिस एज मतलब कि जो भी इसके अंदर जो वैल्यू आई है डॉलर दिस नेम और डॉलर दिस एज के अंदर जो वैल्यू आई है ना वो इसके अंदर यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी, ठीक। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और यहाँ पर मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ, ठीक है। अब इतना तो हो गया है हमारा, ये हमारा एक पेरेंट क्लास बनकर रेडी हो गई है। आप लोग इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। वैसे मैं इसको एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा जब हमारा पूरा कोड हो जाएगा ना, उसके बाद मैं आप लोगों को एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा कि कहाँ से कैसा फ्लो जा रहा है, ठीक है। तो अब मैं इसकी चाइल्ड क्लास क्रिएट करता हूँ। तो चाइल्ड क्लास क्या बनाऊँ मैं, इसकी पर्सन लिया है तो पर्सन की डिटेल्स ले लेता हूँ मैं, DETAILS डिटेल्स। एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज करेंगे हम और इसको पर्सन लिख देंगे, पर्सन, ठीक है। मतलब कि जो डिटेल क्लास है वो पर्सन को एक्सटेंड कर रही है, ठीक है। तो ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि एक्सटेंड क्यों कर रहे हैं और क्या क्या यूज कर सकते हैं, ठीक। फिर इसके अंदर मैं कंस्ट्रक्टर अभी क्रिएट नहीं कर रहा क्योंकि उसमें फिर फालतू टाइम लगेगा। मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ कि जैसे हम इसमें भी अगर कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे इसके अंदर, ठीक। तो मैंने अरे वो तो मैंने चलो कंस्ट्रक्टर वाले वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया ही है कि कंस्ट्रक्टर कौन सा कॉल होगा, पेरेंट का कॉल होगा कि चाइल्ड का कॉल होगा, फिर डिस्ट्रक्टर किसका कॉल होगा, मतलब मैंने आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन किया था, वहीं पे समझ लीजिए, ठीक है। हाँ वैसे एक बात बता दो, चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर बाद में कॉल होता है, पहले पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। अगर हम चाइल्ड का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो पेरेंट का ही कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा। ये बस इतना ध्यान रख लीजिए, ठीक। क्योंकि मैं अगर अभी टाइम नहीं लगा रहा, आप लोग उसके अंदर देख लीजिएगा। पब्लिक फंक्शन, फंक्शन में इसके अंदर लेता हूँ मैसेज नाम का, एक हम मैसेज नाम का फंक्शन बना लेते हैं, ठीक। तो जिसके अंदर मैं इको करवा देता हूँ दिस इज मैसेज फंक्शन, मतलब कि हम मैसेज फंक्शन के अंदर आ गए हैं, ठीक। तो ये हमने एक छोटा सा बनाया, इसके मतलब चाइल्ड, अब तो बस आपको एक्सटेंड करना बताना था इसलिए मैंने इसको एक डिटेल क्लास बना दी है, ठीक है। ये चाइल्ड क्लास है, इसके आगे लिख दूं क्या मैं, अरे सॉरी पूरा ही कमेंट हो गया, हाँ। ये है चाइल्ड क्लास और ये है पेरेंट क्लास। अगर आप लोग घर पे स्टडी करोगे तो आप लोगों को पढ़ने के लिए अच्छा रहेगा, इसलिए मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। इसके लिए लिख देता हूँ कंस्ट्रक्टर, क्योंकि क्या है कि आप लोग अगर वीडियो देखोगे तो आप लोग भूल जाओगे बार बार उसको, मतलब बार बार उसको चालू करने से अच्छा मैं यहीं पे कमेंट कर देता हूँ तो आप लोग समझ जाएंगे। ये कंस्ट्रक्टर था और ये क्या था, मेथड्स, सॉरी मेथड। और इसको भी लिख दूंगा मैं प्रो सॉरी प्रॉपर्टीज, ओके। तो ये हो गई हमारी दोनों प्रॉपर्टीज, ये पेरेंट क्लास, ये कंस्ट्रक्टर, ये मेथड या फंक्शन, ये हमारी चाइल्ड क्लास और ये उसके अंदर की मेथड, ठीक है। तो मैंने पूरा कमेंट कर दिया, अब तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। फिर मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा डी ओबीजे करके, और किसका करूंगा मैं, न्यू डिटेल्स, मतलब कि जो सॉरी DETAILS जो डिटेल्स क्लास है ना उसका मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब देखिए अभी हमें एरर देगा, क्यों देगा अब बताता हूँ मैं आप लोगों को। अभी तो हम इसको इतना ही सेव कर लेते हैं, अब इसको मैं रन करके दिखाता हूँ। लेकिन देखता हूँ मैं रन होता है कि नहीं, क्योंकि मैंने पी मतलब सिस्टम को फॉर्मेट किया था तो हो सकता है इसके अंदर का PHP भी डिलीट हो गया। मैंने सेटअप किया है या नहीं किया मुझे पता नहीं है। फिर सबसे पहले देखिए हम PHP का वर्जन चेक कर लेते हैं, अगर PHP का वर्जन सही हुआ तो ठीक है, फिर सब है ना। तो PHP का वर्जन कैसे चेक करते, PHP-V और एंटर। चलो है PHP 7.4 वर्जन है मेरा, ठीक है। तो CLS कर दिया मैंने, CD डेस्कटॉप। अब इसके अंदर हम देखेंगे कौन कौन सी फाइल है। तो इसके अंदर शुभम PHP, अरे यार ये मतलब कुछ तो गड़बड़ है। हम एक काम करते हैं, उस फोल्डर तक जाने के लिए ये चलेगा, उस फोल्डर तक CD डेस्कटॉप नाम का नहीं है। एक मिनट फ्रेंड्स, वो थोड़ा मतलब सिस्टम में वो प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि मैंने फॉर्मेट कर दिया था और उसमें वन ड्राइव एक्सप्लेन कर, ठीक है मैं करता हूँ, रुको 2 मिनट। ठीक है डेस्कटॉप पे गया मैं, PHP ट्यूट में गया और यहाँ से देखिए, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। जैसे पूरा मेरा इसका पाथ आ गया ऊपर और यहाँ पे मैं CMD टाइप कर दूंगा, ठीक है। तो हो गया हमारा ओपन।
हमने PHP का वर्जन तो देख ही लिया था, एक बार और दिखा देता हूँ। ये PHP का वर्जन है हमारा 7.4, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को बिल्कुल दिखे। अब देखिए, मैं पहले बता रहा हूँ आप लोगों को कि यहाँ पर एरर आ सकती है, ठीक है। तो डरना मत, एरर आए तो। PHP इनहेरिटेंस, ये देखिए हमारा है PHP को कंपाइल और इंटरप्रेट करने के लिए फॉर्मूला, ठीक है। PHP डॉट इंटरफेस डॉट PHP, एंटर किया, ये देखिए बहुत बड़ी एरर आ गई है। क्या लिखा है आप लोग आप खुद ही पढ़िए, क्योंकि मैंने पहले आप लोगों को बता दिया था। अगर जिस किसी ने भी कंस्ट्रक्टर वाला वीडियो देखा ना, वो पहले ही समझ गया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। आप लोग देखिए क्या लिखा है ये। देखिए क्या लिखा है, टू फ्यू आर्ग्यूमेंट्स टू फंक्शन पर्सन। क्या लिखा है, कंस्ट्रक्ट, मैं कहा था ना आपको कंस्ट्रक्टर की एरर आएगी, ये आ गई। और यहाँ लिखा है जीरो पास्ट, मतलब कि ये भाई मांग रहा है कि हमको दो पैरामीटर दो तुम, ठीक है। इसने कहा मुझे दो पैरामीटर दो, लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, अपन उसको कुछ भी दे ही नहीं रहे ना, ये देखिए पूरा खाली। तो वो चिल्लाएगा ही ना कि भाई जब मैं दो पैरामीटर मांग रहा हूँ तो मुझे दे क्यों नहीं रहे हो तुम। तो इसलिए उसने देखो कितनी जोर से चिल्लाया, देखो ये होता है जीरो फास्ट, मतलब मुझे कुछ भी नहीं दिया तुमने तो यार। तो इसीलिए अब देखिए, अब आप एक और मतलब आप सोच रहे होंगे कि जैसे मैंने ऑब्जेक्ट तो डिटेल्स का बनाया है, तो ये क्यों चिल्ला रहा है कि मेरा कंस्ट्रक्टर है, मुझे दो पैरामीटर चाहिए, जबकि मैंने ऑब्जेक्ट तो डिटेल का बनाया ना। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो है ना डिटेल, वो पे पर्सन को एक्सटेंड कर रहा है। तो जो भी पर्सन के अंदर कंस्ट्रक्टर है, पहले वो कॉल होगा, और उसके अंदर जितने पैरामीटर वो एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी है, उतने ही उसको पास करने पड़ेंगे, ठीक है। नहीं करे तो वो चिल्लाएगा, मतलब एरर देगा, है ना। तो अब देखिए, मैं इसके अंदर क्या है, हमारा पहले नेम है ना, तो नेम में मेरा नेम डाल देता हूँ मैं शुभम, और एज के अंदर मेरी एज डाल देता हूँ, ठीक है। वैसे एज बतानी नहीं चाहिए, लेकिन बता देता हूँ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये क्लियर करा, फिर से इसको मैंने करा, ये देखिए अब चिल्लाना बंद, ठीक है। अब इसने चिल्लाना तो बंद कर दिया है, लेकिन इसने हमें आउटपुट क्यों नहीं दिया, आप लोग सोच रहे होंगे। क्योंकि मुझे तो पता है इसने आउटपुट क्यों नहीं दिया है, क्योंकि हमने इसको आउटपुट देने के लिए बोला ही कहाँ है कि भाई तो आउटपुट दे मुझे, है ना। ये देखो, अभी हमने क्या करा है, सिंपल सा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है जिसके अंदर हमने दो पैरामीटर पास किए हैं, ठीक है। तो ये जो दो पैरामीटर है ऊपर आके इस कंस्ट्रक्टर के अंदर जाएंगे, और इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू दिस नेम और दिस एज के अंदर ये स्टोर हो जाएंगे, ठीक। तो अभी यहाँ तक ही हमारी पिक्चर आई है, मतलब हमारी गाड़ी अभी तक अभी यहीं तक आई है ना। फिर अब हमको अगर इनकी वैल्यू को शो करवाना है, तो हमें इस फंक्शन या मेथड को कॉल करना पड़ेगा। तो इस मेथड को कॉल करने के लिए अब ऐसा नहीं है कि आप लोगों को पर्सन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसको कॉल करना पड़ेगा, आप लोगों ने डिटेल का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है ना। तो सिंपल सा आप लोगों को क्या करना है कि जो डिटेल का ऑब्जेक्ट है, हमारा डिटेल का ऑब्जेक्ट क्या है, DOBJ। अब इससे हम क्या नाम है उसका यार, इंट्रो, इंट्रो फंक्शन को कॉल कर देंगे, सिंपल। अब देखिए, अब आपको ये देगा आउटपुट, ये देखिए नेम इज शुभम, है ना। नेम इज शुभम क्यों आया, क्योंकि ये देखिए नेम इज और डॉलर दिस नेम, मतलब डॉलर दिस नेम के अंदर ये शुभम चला गया है, ठीक है। और एज के अंदर ये 24 चला गया है, ठीक। तो आप लोगों को फ्लो तो समझ ही आ गया होगा, अगर नहीं आया हो तो मैं इस कोड को पूरा मतलब बना लूँ, आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ, फिर एक बार आपको पूरा फ्लो एक्सप्लेन करूंगा मैं, ठीक है। कहाँ से क्या कहाँ पर जा रहा है, हमने किसको कॉल किया, तो कौन कॉल हो रहा है, मतलब टोटल चीज बताऊंगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब हमने ऊपर वाले इसके तो कॉल कर लिया, अब DOBJ, सॉरी DOBJ से हम मैसेज को कॉल कर लेते हैं। तो मैसेज को कॉल करेंगे तो भाई क्या बोलेगा, दिस मैसेज, दिस इज मैसेज फंक्शन, ठीक है। ये देखिए नेम इज शुभम एंड एज इज 24 और दिस इज मैसेज फंक्शन। ये देखिए यहाँ पर यार, मतलब बीच में जो है ना, हमको न्यू लाइन लेनी है, लेकिन जो न्यू लाइन है ना, वो ब्राउजर पे ही सपोर्ट करती है, इसमें नहीं करती यार। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे मतलब ये बैकस्लैश n लगाना पड़ा हम लोगों को। लेकिन जब हम इसको ब्राउजर पे रन करते हैं ना, तो उसमें हमें बैकस्लैश n नहीं, BR जो रहता है ना हमारा, BR टैग, मतलब लाइन ब्रेक करने के लिए उसका यूज हो जाता है। चलो छोड़ो, वो तो हम जब प्रोजेक्ट बनाएंगे ना तब देखेंगे उसको। हाँ, आप लोगों को मैं ना इसमें अभी मतलब बने रहिएगा मतलब मेरे चैनल के साथ, क्योंकि मैं अभी PHP का तो बेसिक सिखा रहा हूँ। अभी बेसिक बेसिक हमें जितनी भी जरूरत पड़ेगी ना, वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, और फिर मैं ना आप लोगों को थोड़ा एडवांस लेवल में लेके जाऊंगा। एडवांस केस में जब हम ब्राउजर पे वर्क करेंगे, ठीक है। ब्राउजर पे वर्क करना तो बहुत सारे लोगों को पसंद है, क्योंकि उसमें डिजाइनिंग के पार्ट्स आते हैं, फॉर्म बनाना पड़ता है, इमेज लगानी रहती है, वो सब बहुत ही प्यारे वर्क है। तो वो HTML CSS और बूटस्ट्रैप की हेल्प से करेंगे हम लोग।
तो उससे आप लोगों का HTML, CSS और बूटस्ट्रैप भी कवर हो जाएगा, और जहाँ जहाँ पर हमें जरूरत पड़ेगी जावास्क्रिप्ट का भी हम यूज करेंगे, जावास्क्रिप्ट या jQuery। ठीक है, तो आप लोग देखिए PHP के साथ साथ ये सब भी आप लोग सीख जाओगे, मतलब इतना तो सीख जाओगे कि आप लोग कहीं पर भी एज अ फ्रेशर जाओगे तो आप लोग इंटरव्यू क्रैक तो कर ही दोगे, इतना तो कंफर्म है, गारंटी है। ठीक है, तो वो सब छोड़िए, हम इसको आगे देखते हैं। ठीक है, तो अब हमने इसको कॉल कर दिया, तो ये इसने मैसेज के भी, इसको मतलब मैसेज को भी इको करवा दिया, इको मतलब शो करवा दिया, प्रिंट करवा दिया। ठीक, तो है हमारा कोड तो लगभग लगभग क्या पूरा ही हो गया खत्म, क्योंकि ये इनहेरिटेंस का जो बताना था वो तो बता ही दिया है। तो ये हमारा तो अभी पब्लिक चल रहा है, देखिए पब्लिक पब्लिक। तो ये हमने अभी पब्लिक का देखा है, क्योंकि पब्लिक क्या सिंपल रहता है, कहीं पर भी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को प्रोटेक्टेड बताऊंगा, मतलब इनहेरिटेंस ही चलेगा हमारा टॉपिक, लेकिन उसके अंदर यहाँ पर पब्लिक की जगह प्रोटेक्टेड रहेगा। ठीक है, तो उसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कहाँ एक्सेस नहीं कर सकते, वो सब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। प्राइवेट का तो बताने से मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो ओनली इसी क्लास के अंदर एक्सेसिबल रहेगा। फिर भी बता दूंगा आप लोगों को, चलो 2 मिनट का भी नहीं लगेगा तो बताने में, बता दूंगा मैं। ठीक है, अब आप लोग इसका फ्लो समझ लीजिए कि कहाँ से किसको कॉल हुआ है और कहाँ से कहाँ गया है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। ठीक, सबसे पहले हमने एक पर्सन नाम की एक क्लास बनाई है, ठीक है, जिसको हम पेरेंट क्लास कह रहे हैं, क्योंकि ये रूट क्लास है। तो हमने एक पर्सन नाम की क्लास क्रिएट की है, फिर उसके अंदर हमने दो प्रॉपर्टीज क्रिएट की है, डिफाइन की है। ठीक है, जिसमें पब्लिक डॉलर नेम लिया है और पब्लिक डॉलर एज लिया है। तो हमने इसमें दो वेरिएबल्स या प्रॉपर्टीज क्रिएट की है। फिर हमने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है, जिसमें यह दो पैरामीटर को एक्सेप्ट कर रहा है, दो पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट कर रहा है, एक है डॉलर नेम और एक है डॉलर एज। ठीक है, फिर जो डॉलर दिस नेम है, मतलब जो पर्सन क्लास का नेम वेरिएबल है, उसके अंदर हम डॉलर नेम को पास करेंगे, और जो डॉलर दिस एज है उसके अंदर हम डॉलर एज को स्टोर करेंगे। ठीक है, मतलब जो पैरामीटर के अंदर हमारी वैल्यू आ रही है ना, उसको हम क्लास के वेरिएबल्स में स्टोर कर देंगे। फिर उसके बाद में हमने एक नॉर्मल सा एक फंक्शन लिखा इंट्रो नाम का, जिसके अंदर हमने ये जो भी इसके अंदर वैल्यू आई है उनको हमने प्रिंट करवा दिया है। ठीक है, तो जब भी हम PHP के अंदर, सॉरी मतलब PHP के अंदर हम जब किसी चीज को इको करते हैं, तो हमें जब किसी वेरिएबल को शो करवाना है तो हम दो तरह से करवा सकते हैं, एक तो ऐसा करली ब्रेसेस का यूज करके, या तो फिर कॉन्केटिनेशन का यूज करके। ठीक है, मैं कॉन्केटिनेट बता देता हूँ आप लोगों को। एज इज, यहाँ पर मैंने इसको बंद कर दिया, डॉट दिस, इसको यहाँ से बंद करके एज। ठीक है, अब देख लिया, हम इसको एक बार और रन करके बता देता हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, क्या आया, नेम इज शुभम और एज इज 24। अब ये 24 के बीच में गैप नहीं आई, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको गैप नहीं दिया है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए कोई फर्क पड़ा इस वाले आउटपुट में और ये पहले वाले आउटपुट में, देखिए कोई फर्क है, नहीं है ना, क्योंकि ये हमें दो तरीके से हो गया। तो चलो इसको भी रहने देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, मतलब करली ब्रेसेस से भी हम इसको शो करवा सकते हैं, या फिर कॉन्केटिनेट करके भी हम इसको शो करवा सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में रहने देता हूँ, आप लोग इसको समझ लीजिएगा। फिर उसके बाद हमने एक क्लास क्रिएट की डिटेल्स नाम की, जिसने पर्सन को एक्सटेंड किया है, और उसके अंदर हम लोगों ने एक मैसेज नाम का एक नॉर्मल सा एक फंक्शन लिखा, जिसके अंदर हमने बस इतना लिख दिया, दिस इज मैसेज फंक्शन, ताकि हम लोगों को पता चले कि यह कॉल हो चुका है। ठीक, जब आप लोग बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे वर्क करोगे ना, तब भी आप लोगों को बार बार इको कर करके ही देखना पड़ेगा कि आपका एग्जीक्यूशन कहाँ तक आ गया है और कहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारी एक चाइल्ड क्लास हो गई, जिसने पेरेंट क्लास को एक्सटेंड किया है। जब अब हमारा फ्लो स्टार्ट हुआ मेन, जब हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो ये DOBJ जो है ना, चाइल्ड क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, जिसको हमने दो आर्ग्यूमेंट पास किए हैं। ठीक है, हमने दो आर्ग्यूमेंट क्यों पास किए, क्योंकि जो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर है वो भी दो आर्ग्यूमेंट मांग रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमने दो आर्ग्यूमेंट इसमें पास कर दिए हैं। ठीक, अगर हम नहीं करेंगे तो वो एरर देगा, जैसे हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले। फिर उसके बाद में हमने DOBJ, मतलब जो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है, उसकी हेल्प से हमने इंट्रो फंक्शन को कॉल किया। अब इंट्रो फंक्शन को कॉल किया तो सबसे पहले जो हमारा एग्जीक्यूशन का कंट्रोलर है, वो जाएगा पेरेंट क्लास के पास। वो पेरेंट क्लास के पास चेक करेगा कि भाई इंट्रो नाम का फंक्शन है या नहीं है। पहले उसने चेक करा, कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। फिर उसने देखा तो इंट्रो नाम का उसको फंक्शन मिल गया है, तो वो उस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है,
फिर उसने इंट्रो को एग्जीक्यूट कर दिया, फिर वो बाहर आ जाएगा सीधे, फिर देखेगा कि क्या है, तो नेक्स्ट लाइन पे लिखा डी ओबीजे और फिर उसने मैसेज को कॉल किया है। अब फिर सेम प्रोसेस होगी, वो जाएगा अपने पेरेंट के पास, पेरेंट के पास देखेगा कि भाई मैसेज नाम का फंक्शन है क्या, नहीं दिखा उसको, फिर खुद की क्लास में चेक करेगा, मैसेज नाम का फंक्शन मिल गया तो वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, तो ये उसका फ्लो हो चुका है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको देखा होगा और समझ भी लिया होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बिल्कुल एक एक चीज एक्सप्लेन की है। बिल्कुल देखिए कितना सा कोड है, बिल्कुल 35 लाइन का भी नहीं है, मैंने इसमें बीच में कमेंट कर दिया। ठीक है, तो इतना सा कोड है, लेकिन हम लोगों को इसको समझने में कितना टाइम लग गया, लेकिन अब ये समझने में जो हमने टाइम वेस्ट किया है ना, वो आप लोगों के दिमाग में ऐसा बैठ जाएगा कि आप लोगों से कभी भी कोई पूछेगा ना कि इनहेरिटेंस क्या होता है, तो आप लोग तुरंत उसको कोड लिख के बता दोगे। इतनी तो गारंटी है, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अच्छे से देख लिया और इसकी प्रैक्टिस कर ली तो, क्योंकि बहुत ही सिंपल है और इसको मैंने इतना सिंपल करके एक्सप्लेन किया है कि आप लोग अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर सकते हो किसी को भी। ठीक है, अब इसका हम नेक्स्ट लेवल देखेंगे जिसके अंदर हम प्रोटेक्टेड और प्राइवेट कीवर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट और पब्लिक क्या होता है, इसके लिए आप लोग एक्सेस स्पेसिफायर वाले वीडियोस देख लीजिए। ठीक है, लिंक प्रोवाइड कर दी है मैंने, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और ऊपर आई बटन पे भी है, तो आप लोग प्लीज वहां पर जाकर सारे वीडियो देख लीजिए, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जिस किसी को भी वेब डेवलपमेंट में अपना करियर बनाना है वो प्लीज पीएचपी से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि पीएचपी सिंपल लैंग्वेज है। अगर आपको पीएचपी से नहीं भी करना है तो कोई बात नहीं, बस आपको जो नॉर्मल बेसिक्स से होते हैं, वेरिएबल क्रिएट करना, फंक्शंस, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन, ये सब आप लोग प्लीज अच्छे से कर लीजिए, कोई सी भी लैंग्वेज का हो चलेगा। और हाँ, अगर आप लोगों को जावा सीखने का भी मन है, बेसिक जावा, हाँ एडवांस नहीं, अगर आप लोगों को बेसिक जावा भी सीखना है तो मैंने उसके भी वीडियो बनाकर डाल दिए हैं जावा की प्लेलिस्ट में, तो आप वहां पर जाकर सीख सकते हैं। वो भी मैंने इसे बिल्कुल एक्सप्लेन किया है वर्ड टू वर्ड, और बिल्कुल एग्जाम्पल दे दे के आप लोगों के सामने कोडिंग की है, उसका आंसर भी आप लोगों के सामने है, एरर भी आप लोगों के सामने ही है, सब कुछ मतलब मैंने प्रैक्टिकली भी शो किया है। ठीक, तो जावा भी आप सीख सकते हैं, और बस हाँ बेसिक जावा सीखना है तो ही देखिए, एडवांस जावा मैं नहीं सीखा था क्योंकि मुझे भी थोड़ा उसमें प्रॉब्लम है एडवांस जावा में। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम उसमें प्राइवेट सॉरी प्रोटेक्टेड और प्राइवेट को हम देखेंगे उसमें कि ये कैसे वर्क करता है। जिस किसी ने भी वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ वीडियो लाइक कर लीजिए अगर अच्छा लगा हो तो, और प्लीज़ शेयर जरूर कीजिए। जिस किसी को भी वेब डेवलपमेंट सीखना है, आपके दोस्त पड़ोसी या आपके रिश्तेदार में किसी को भी वेब डेवलपमेंट सीखना है या फिर पीएचपी सीखना है, तो प्लीज़ उनको ये लिंक शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी अच्छे से सीख सके। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।